हमारे साथ जो साथी बैठे इनका नाम जितेंद्र है और जितेंद्र गाय चराने के लिए खेत में गए थे। वहाँ किसी के साथ इनकी बातचीत होती है, झगड़ा होता है और जितेंद्र उसकी शिकायत करने थाने जाते हैं। कोई सुनता नहीं है। थाने से लौट करके जब वो घर आते हैं तो रात के 11 बजे के आसपास उनके घर के ऊपर हमला कर दिया जाता है और जितेंद्र और उनकी पत्नी और तमाम लोगों को साथ मारपीट की जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप कुमार। आपके साथ हम आज एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना कोंच कोतवाली के अंतर्गत एक गांव है कुदरा बुजुर्ग, जहां के रहने वाले जितेंद्र, जिनके साथ ये घटना घटी है। जितेंद्र हमारे साथ हैं। हम जितेंद्र से ही जानेंगे क्या हुआ था। जितेंद्र, पूरी बात बताइए, क्या घटना हुई थी? झगड़ा हुआ था मेरे गाँव को पिछाई पे। रात में आए वे, रात में मेरे मारा पीटा यहाँ आके। तो गायों को लेके क्या हुआ था? आप कहाँ गए थे? गाँव खेत पे चरा रहे थे गाय। हाँ। तो उसकी धानों में गई तो हमने कही हमारी नहीं आए हैं, कल से हम अपनी बचत में चराए हैं, तुम्हारे खेत में नहीं जान दे। बस मुझे मारा पीटा। फिर कुछ नहीं, फिर हमने आए, हम थाने रिपोर्ट करने गए। रिपोर्ट करके आए, रात में आए 11 बजे से मुझे यहाँ मारा पीटा। तो ये जितेंद्र का घर है जहाँ पे रात में 11 बजे इनके ऊपर हमला होता है। कितने लोग आए होंगे, क्या किया उन्होंने? 500 लोग थे। मारा पीटा मुझे कि अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, नहीं तो मुझे मार दूंगा, गोली जो कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी कहती वो भाग गए। फिर कुछ नहीं, चमड़ा अमरा वाली जो गलत बोले भाषा, वो जाके बाद अपने घर पे चले गए। फिर आपने क्या किया? हमने सभी सुबह फिर गए, रिपोर्ट करी हमने उसकी। कार्रवाई हुई हमारी 15-20 रोज में, 1 महीना 1.5 होगा। क्यों झगड़ा? तो इतना दिन क्यों लगा? क्योंकि जितेंद्र ने इस घटना को लेकर के जो थाने में तहरीर दिया जिस दिन वो गए थे, और इनकी FIR 27 अक्टूबर को लिखी जाती है, जबकि घटना कितने तारीख को घटी थी? 15 तारीख को। इतना दिन क्यों लगे? 15 तारीख को झगड़ा कहती नहीं मैडम के नवरात्रि है, वो है, जो है अब लग जाएगी, अभी कार में जाने के समय नहीं है भाई, ऐसे करते करते। तो पुलिस ने इनको इतना टहलाया कि 15 सितंबर की घटना है और 27 अक्टूबर को जाकर के FIR पंजीकृत हुई है। उनकी पत्नी जिन्होंने FIR कराई, मैं उनसे जानना चाहूंगा। आप थोड़ा इधर आके बताइए, क्या नाम है आपका? सुशीला। क्या हुआ था आप बताइए। आपने थाने में जाके FIR दर्ज कराई है, क्या हुआ था उस दिन? FIR दर्ज कराई है तो उन्होंने मैडम बोली कि हम जांच पड़ताल कर लेंगे। नहीं, जब घटना घटी, इनके साथ खेत में घटना घटी थी, लेकिन आपके घर पे वो कितने समय आए थे? 15 तारीख को आएंगे। हाँ। इनके साथ घटना घटी है और वे रिपोर्ट करने गए तो कंप्लेंट दी है उसे वापस लेने के लिए। दबाव बना रहे थे कि अब वापस ले लो। नहीं, अभी हमने ऐसा किया है, हम जान से भी मार सकते हैं। अच्छा, तो रात में जब 11 बजे आए तो आप थे घर पे? हाँ, हम थे। हमने बीच बचाव किया तो उसे हमारे साथ ही धक्का मुक्का किया। आपको भी मारा पीटा? और किनको मारा? और हमारे परिवार थे जो चिल्लाए गए, हम लोग मोहल्ले में जो दीपावली को आए, कोई थे नहीं गाँव में। हमारी प्रजापत रहते हैं जो बाहर रहते हैं, तो गांव में तो इतने हुआ तो नहीं। और तो एक पिताजी है हमारे आए, तो पंडित रहते हैं। उनने कही हल्ला कैसा मचा है जी यहाँ पे, कहा तो जी बोले कल कहते वे लोग जो हम कंप्लेंट दे के आए हैं यही आए। अब हम नहीं जानते थे कि देखो कल के हैं, जिन्हें बताइए कि वे लोग आते। तो फिर आपने जाके थाने गई? फिर हम थाने गए रिपोर्ट करने। जब घर तक आ गए तो ऐसे घर कब तक बैठे रहे। बिल्कुल। फिर पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई, फिर नहीं आई। हम 2-3 दिन घूमे, फिर एक बार आए दरोगा जी आए, एक बार फिर सिपाही साथ में आए, फिर से दूसरे दरोगा जी आए। कोतवाल साहब बोले अगर ये सही जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो फिर हम आएंगे। तो तुमने हमें समय तारीख दे दी कि जाओ हम 4 तारीख को आना। कभी 2-3 दिन आए तो भेज देते थे कोतवाल साहब, तो देखने आते थे, जांच पड़ताल लेकर चले गए। तो कितने लोगों को चोटें लगी? यहाँ पे मारपीट हुई, आपने डॉक्टरी भी हुई? हम दोनों की है, हम ही दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। और सब लोग सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे और आसपास में कोई था नहीं। तो ये सुशीला जो जितेंद्र की पत्नी है, जिनके साथ जब घर पे सुशील आए तो रात में 11 बजे वो तमाम लोग इनके घर पे आकर के हमला करते हैं। जो बगल में गांव है वहाँ के रहने वाले आरोपी हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर के इनके ऊपर हमला किया। और हमला करते समय इनके ऊपर जो मारपीट किया है, तमाम गांव के लोग जिनको इन्होंने गवाह के तौर पे, जिन लोगों ने घटना को देखा, जिन लोगों ने बीच बचाव किया, जिन लोगों ने यहाँ पे आकर के जब ये मारपीट कर रहे थे तो वो मौके पर आए और तब जाकर के वो भागे और उनको धमकी देते हुए 15 सितंबर को ये घटना घटती है। इसको लेकर के सुशीला FIR पंजीकृत कराने के लिए आवेदन देती हैं, लेकिन पुलिस बोलती है हम जाँच करेंगे।
जांच करने के लिए यहाँ आते हैं, जबकि हमारे पास इनके कुछ दस्तावेज हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने ये तहरीर पुलिस प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोच को दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी घटना को लिखा, जिसको मैं जैसे बता रहा था। इसके बाद जो है ये जो कॉपी है जो सुशीला की तरफ से प्रभारी निरीक्षक कोच कोतवाली को दी गई है। साथ ही साथ इनके साथ जो मारपीट हुई है, डॉक्टरी हुई है, उसकी भी रिपोर्ट है, जबकि अभी ये चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है। सिंपल सेक्शन में FIR पंजीकृत पुलिस ने करी है, वो भी 1 महीने से ज़्यादा के समय के बाद। दोनों पति पत्नी की डॉक्टरी जांच हुई है और उसी के बाद 15 सितंबर की घटना के बाद ये 27 अक्टूबर को जा करके इनकी FIR BNS सेक्शन 115 सब क्लॉज 2, BNS सेक्शन 351 सब क्लॉज 2, BNS सेक्शन 352, BNS सेक्शन 333 और 31 दा और धा SC/ST प्रिवेंशन और एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जबकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इस बात के लिए स्पष्ट तौर से कहता है कि जब किसी महिला के साथ कोई घटना घटती है तो उसका जो सब क्लॉज सेक्शन 2 है 32BA उसको लगाना चाहिए, जो अभी इसमें नहीं लगा है। प्राइमरी दस्तावेजों को देखने के आधार पे ये चीज़ें सामने आती हैं। फिलहाल पुलिस ने एक तो FIR ही इतनी देर में पंजीकृत किया है क्योंकि राजनीतिक दबाव के लोग हैं, और इनकी जो FIR में भाषा लिखी गई है, अगर उस भाषा को आप गौर से पढ़ेंगे और उस भाषा को देखेंगे जिसमें तमाम तरीके की बातें इनके साथ की गई है कि आप नेतागिरी करते हैं, आज उसको निकालिए, उसको हम जान से मार देंगे, और अगर आपने कुछ कार्रवाई किया तो हम आपको और आपके पूरे परिवार को देख लेंगे। इस तरीके की रात में 11 बजे इस दलित परिवार के ऊपर धमकी दिया जाता है। FIR तुरंत संज्ञान पुलिस को लेकर के दर्ज करना चाहिए, जिसमें 1 महीने से ज़्यादा का समय लिया है। किस बात की जांच की जा रही है अभी तक पता नहीं है, लेकिन इस केस को फिलहाल के तौर पे पंजीकृत किया गया है। तो सुशीला, आप क्या चाहते हो? अभी ये FIR तो हो गई, आपकी मांग क्या है? उनका लड़ेंगे हम तो ये केस लड़ेंगे ना, हम इसमें समझौता करना ही नहीं चाहते। अगर कोई दबाव बनाते हैं आपके ऊपर तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं तो भी नहीं करेंगे। दबाव में भी नहीं आएंगे हम, ऐसे दबाव करने से तो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे हमारे साथ। तो जितेंद्र, आप बताइए कि आपके साथ ये घटना घटी है, अभी आपको अगर ऐसे प्रेशर बनता है तो क्या करोगे? नहीं, हम तब तक नहीं करेंगे कोई, हम लड़ेंगे जब तक चलती है। लड़ेंगे। अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है? अभी हमें जो जानकारी कोई बताई ही नहीं है, मतलब जाते हैं कोई बताता नहीं है, कागज मांगे वही दे देते वो मांगते हैं जो दे देते हैं हम कागज। और कुछ आपको नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो जितेंद्र को कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि जितना उनको नॉलेज है उसके आधार पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस जब उनको जो डॉक्यूमेंट मांगती है वो डॉक्यूमेंट जा करके दे करके आते हैं। इस पूरे केस में 2 पीड़ित हैं, एक जितेंद्र और जितेंद्र की पत्नी। हालांकि पुलिस ने, CO ने जो जांच करने आए हैं, आज हम खुद जितेंद्र के घर पे बैठे हैं, यही उनका घर है जहां पे वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, और इसी घर पे आरोपियों ने इनके ऊपर हमला किया था। अब इस केस को लेकर के पुलिस की CO की टीम जांच कर रही है। जांच के आधार पे क्या तथ्य सामने आते हैं वो सामने आएगा, लेकिन सवाल यही है कि एक दलित परिवार के ऊपर दिन दहाड़े पहले खेत में जहां गाय को लेकर के जाते हैं वहां पे हमला होता है। जब उसकी शिकायत वो थाने जाके करने जाता है तो फिर उनको लगता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे शिकायत करने थाने पहुंच गया, तो रात के 11 बजे दूसरे गांव से आकर के और इनके गांव में आकर के इनके परिवार के ऊपर, इनकी पत्नी के ऊपर, उनके ऊपर हमला करते हैं, जिसमें तमाम तरीके की चोटें उनके ऊपर आती है, जिसकी डॉक्टरी होती है। पुलिस ने 1 महीने तक घुमाया FIR पंजीकृत करने में, लेकिन लगातार संघर्ष करते रहे, तब जाकर के FIR पंजीकृत हुई। FIR तो हो गई। पीड़ित परिवार आज भी चाह रहा है कि हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर हम समझौता करते हैं तो कल के फिर भी किसी घटना को अंजाम दे दिया जाएगा, हमको कल फिर से मार देंगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी भी अपील है कि ऐसे संगीन केसेस में जहां रात के समय दलित परिवार के ऊपर हमला होता है, जो निश्चित तौर से कई सारे सवाल खड़े करता है, जब रात के 10 बजे 11 बजे उसके परिवार के ऊपर हमला हुआ है तो उसकी तत्काल FIR करके आरोपियों को पकड़ के जेल भेजना चाहिए, जबकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। आरोपियों को भी नहीं पकड़ा गया है, ऊपर से FIR करने में इतनी देर हुई है। अब ये सब जांच का विषय है, चार्जशीट में क्या आता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट के इंतजार में, न्याय के इंतजार में ये परिवार आज भी अपने घर पे इस उम्मीद में है कि वो दिन जरूर आएगा जब हमको न्याय मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।